आज का हितोपदेश इस विचार श्रृंखला के अंतर्गत आज एक बहुत ही सुंदर विषय अष्टांग योग पर विचार व्यक्त किया जा रहा है। अष्टांग योग का मतलब यह है कि योग के 8 अंग होते हैं। हमारे देश में योग की बड़ी अच्छी परंपरा रही है। ऋषियों मुनियों का जीवन योग से ही संचालित होता था। हिमालय या गहन वनों की कंदराओं में बैठकर वे लोग तपस्या किया करते थे। अपनी प्राणवायु का निरोध करके ब्रह्मांड में स्थापित कर लेते थे। न उन्हें भोजन की आवश्यकता होती थी, न जल की आवश्यकता होती थी। केवल प्राणवायु का भक्षण करते थे और उसी भक्षण के बल पर अपने जीवन को अमर बना लेते थे। हम देखते हैं कि भारत की यह जो परंपरा है आज केवल भारत तक ही सीमित नहीं रह गई है। विश्व के अनेक देशों में योग के विषय पढ़े और पढ़ाए जा रहे हैं। वहाँ के लोग योग से आनंद ले रहे हैं। अष्टांग योग महर्षि पतंजल की देन है। अष्टांग योग के अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यह इसके 8 अंग हैं। यम से शुरू होकर के समाधि तक यह जाता है। आजकल प्रायः लोग केवल आसन को महत्व दे रहे हैं। आसन लगा करके बैठ जाते हैं और यह चाहते हैं कि उनको समाधि की प्राप्ति हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें ऊपर चढ़ने के लिए एक एक सीढ़ी के माध्यम से ऊपर चढ़ना होता है। अगर एक एक सीढ़ी के माध्यम से हम ऊपर चढ़ते हैं तभी ऊपर पहुंच सकते हैं। अगर हम यह चाहें कि छलांग लगा करके ऊपर पहुंच जाएं, तब यह संभव नहीं है। इसलिए यम से शुरू होकर के समाधि पर्यंत 8 अंगों का निरंतर ध्यान करना चाहिए और प्रयास यह करना चाहिए कि उसके लाभ जीवन में उतर आएं।